तो हेलो बच्चों, नमस्कार। मैं अक्षय आपका फिर एक बार स्वागत करता हूं बहुत ही तहे दिल से, है ना। और इस टाइप के क्वेश्चन आपसे पूछे ही जाते हैं, और नहीं मानो तो आप प्रीवियस ईयर्स उठा के देख लीजिए। अधिकतम 6 अंक में ऐसे क्वेश्चन पूछे ही जाते हैं, और इस टाइप के जो भी बेहतरीन क्वेश्चन बन सकते हैं वो हम आपको डेली के डेली करवाते हैं, है ना। तो देखिए कि इसे कैसे करते हैं कि 3 कलम और 2 अभ्यास पुस्तिकाओं का मूल्य 39 रुपए है। कितने? 3 कलम और 2 अभ्यास पुस्तिकाओं का मूल्य 39 रुपए है, और 2 कलम और 3 अभ्यास पुस्तिकाओं का मूल्य 46 है। 1 कलम और 1 अभ्यास पुस्तिका का मूल्य ज्ञात करो। ठीक है। अब माना क्या, क्योंकि हम लोग मैथ पढ़ते हैं, तो माना कि एक कलम का मूल्य x और एक अभ्यास पुस्तिका का मूल्य y। बस इतना लिख लिया। ठीक है। अब लिख दो यहां प्रश्नानुसार। प्रश्नानुसार क्यों? क्योंकि जो बात प्रश्न में बोली गई है वही तो लिखेंगे। ठीक है। अब क्या बोला गया, देखो पहली लाइन पढ़ते हैं। 3 कलम और 2 अभ्यास पुस्तिकाएं। अब कलम क्या माना? x, तो कितना हो जाएगा? 3x। अभ्यास पुस्तिकाओं क्या माना? y, तो कितना हो जाएगा? 2y। और बराबर मूल्य कितना है? 39। ठीक है। समीकरण 1। बात समझ गए? कहना ठीक है। उसके बाद फिर पुनः देखो क्या बोला गया है। 2 कलम यानी कि 2x। ठीक है, क्योंकि 2 तो लिख दिया, और कलम क्या माना? x प्लस 3 अभ्यास पुस्तिकाएं। अभ्यास पुस्तिकाएं क्या है? y। ठीक है। और इनका मूल्य कितना है? 46। ये समीकरण 2। और आपको सिंपल सा इसे विलोपन विधि या प्रतिस्थापन विधि से सॉल्व करना है। चाहे किसी भी विधि से करो, आंसर दोनों से सेम ही आएंगे, है ना, x और y के मान। तो देखिए हम करते हैं किससे? विलोपन विधि द्वारा। क्या? विलोपन, लिख दो यहां, विलोपन विधि से। किससे? विलोपन विधि से। अब इसमें एक पद क्या करना है? विलुप्त कर दो। विलुप्त कैसे करोगे? या x विलुप्त कर दो या y कर दो। अब ये जो x का गुणांक है यहाँ 3 है और यहाँ पर 2 है। अब इन दोनों को आपको क्या लेना है? एलसीएम। एलसीएम 3 और 2 का कितना होता है? कहना 6 होता है। अब ये जो 3x है इसको 6 बनाओगे तो गुणा किससे करोगे? कहना किससे? 2 से। कितने? 2 से। कितने हो जाएंगे? 2 तिया 6x। ठीक है। अब जब यहां गुणा किया तो पूरे में गुणा करना है। ठीक है। कैसे? 2 दूनी 4y और 39 दूनी 78। ठीक है। इसमें गुणा, ये जो 2x है इसे 6 बनाओगे तो गुणा किससे करोगे? 3 से। तो पूरे में 3 से गुणा करना है। कितने? 2 तिया 6x, 3 त्रिका 9y और 46 तिया गुणा करो, कितना हो जाएगा? 3 18 की 8, हासिल लगी 1, 3 12 और 1 13। अब आपको क्या करना है? लिख दो घटाने पर। घटाने पर क्यों किया? जो इसके चिन्ह है वो कैसे हो जाएंगे? अपोजिट, है ना। अगर प्लस है तो माइनस, माइनस है तो प्लस, तो कट जाएंगे। अब यहाँ किसका चिन्ह है? कहना प्लस का, तो यहाँ किसका हो गया? माइनस। यहाँ माइनस, यहाँ माइनस। ठीक है। इससे ये खत्म। 4y और माइनस 5y, तो कितने बचेंगे? माइनस के 5y। ठीक है। अब 8 में से 8 जाएंगे, कितने बचेंगे? 0। 13 में से 7 जाएंगे, कितने बचेंगे? 6 बचेंगे। ठीक है। और ये किसके बचेंगे? क्योंकि माइनस ज्यादा है तो माइनस के बचेंगे, और माइनस से माइनस खत्म। ये 5y है, 5 गुणा में y, तो पश्चांतर करोगे किसके में पहुंच जाएंगे? कहना बटे में। तो y बराबर 60/5। कितनी बार? 12 बार, है ना। तो y का मान कितना आया? यहाँ से 12। इतनी बात समझ में आई आपको? कहना ठीक है। उसके बाद y का मान समीकरण 1 में रखो या 2 में, जो आंसर है सेम ही आएगा, x का मान बराबर आएगा, है ना। अब हम रखते हैं समीकरण 1 में। 1 में रखो, एक क्या है? समीकरण 1 में 3x + 2y
बराबर 39। ठीक, अब देखो 3x प्लस 2y, अब y की जगह आप कितना लिखना है, 12 लिखना है। 3x देखो हमने लिख लिए, कहना ठीक है, प्लस 2 इंटू y की जगह आप कितने 12 और बराबर 39। अब 3x 12 दूनी 24 बराबर 39। बात समझ गई। अब जो चर राशि है वो एक तरफ, अचर राशि है एक तरफ। ये 3x और बराबर ये 39, जो 24 यहाँ प्लस के पश्चांतर करोगे किसके हो जाएंगे, कहना माइनस के। ठीक है, 3x 39 में से 24 घटाओ कितने बचेंगे, 9 में से 4 गए 5, 3 में से 2 गया 1, यहाँ कितने आ गए 3x बराबर 15। तो x का गुणांक कितना है 3, और जब पश्चांतर करोगे किस में पहुंच जाएगा, कहना हर में। तो x बराबर 15/3, कितनी बार 3 पचे 15, तो x बराबर 5। तो अतः हम लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं कि अतः जो एक कलम का मूल्य है, एक कलम का मूल्य, अब कलम क्या माना था x, तो एक कलम का मूल्य कितना आया, कहना 5, कितना आया 5। उसके बाद और एक क्या थी ये, अभ्यास पुस्तिका, क्या थी अभ्यास पुस्तिका, एक अभ्यास पुस्तिका, इसका मूल्य कितना था, इसे क्या माना था 22, तो इसका कितना आया 12। तो आप हमारी बात समझ गए, जो एक कलम का मूल्य है वो कितना है 5 रुपए, और जो एक अभ्यास पुस्तिका है इसका मूल्य कितना है, कहना 12 रुपए। तो ये क्वेश्चन बहुत ही अच्छे से आपको समझ में आया होगा। इसी टाइप के क्वेश्चन देखने के लिए आप हमारे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और लाइक कीजिए। धन्यवाद।